की संस्कृति में अनेकों त्योहार पूरे वर्ष मनाते रहते हैं और इन्हीं त्योहारों में एक अति सुंदर, अति प्यारा, दिल के सबसे करीब त्योहार अगर कहें तो वो होता है रक्षाबंधन, जिसमें किसी भगवान, किसी आराध्य, किसी देवी देवता की नहीं, लेकिन बहनों को अपने भाई और भाइयों को अपने बहन की याद आती है। तो भाई बहन के पवित्र नाते को दर्शाता अति सुंदर, अति मनभावन यह राखी का बंधन। यूं तो हम सभी बाकी सभी बंधनों से दूर भागते हैं, हम सभी आजादी पसंद करते हैं, लेकिन ये बंधन बंधवाने के लिए तो हम दूर दूर से भी भाग के आते हैं। तो ऐसे इस पवित्र बंधन को परमात्मा के पवित्र दरबार में मनाने के लिए आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच को सुशोभित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी बहन इंदु चोपड़ा जी। आप वार्ड नंबर 24 के प्रधान हैं और आश्रम से बहुत प्यार भरा नाता है आपका। आप कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दाता अनिल वर्मा जी कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और उनके साथ ही इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पर हम सबके बीच भ्राता सुरेंद्र गोयल जी भी पधार रहे हैं, जो कि रोटरी क्लब के सेक्रेटरी हैं। हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक अति सुंदर गीत सुनेंगे हमारे भाई सुनील जी के द्वारा। इसके पहले मैं बहनों से निवेदन करना चाहूंगी, हमारे आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का भी स्वागत करते हैं। ऐसी अनुभवी तपस्विनी बहनें हर किसी के नसीब नहीं होती, जिन्होंने परमात्मा की और परमात्मा के रथ की इतनी नजदीक से पालना ली और अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए मानवता की सेवा में पिछले हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा हो गया आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आदरणीय आशा दीदी जी, हमारी बहुत ही मीठी स्नेही बहन इंदु बहन जी, आपका स्वागत है। मैं देख रही हूँ सभा में हमारे बहन चारू जी जो DCM स्कूल के प्रिंसिपल है, आपका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और निवेदन है हमारे सुनील भाई से अपने मधुर सुंदर गीत के द्वारा इस राखी पर्व का महत्व हम सबको बताएंगे। सुनील भाई। ओम शांति। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शुभ लाए, इस राखी को परम धाम से परम पिता शुभ लाए। प्रभु मिलन ये कराती है अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे,
इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, हाँ स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई, एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर दिल से याद दिलाए, हाँ दिल से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। बहनों को कर पावनता अंजन है दिव्य बनाया, नैनों को कर पावनता अंजन है दिव्य बनाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन के दीप जलाए, हाँ मन के दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन के दीप जलाए, हाँ मन के दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती। पवित्रता के दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती, हाँ कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना ये पहनाए, हाँ गहना ये पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, 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 सच्चे भाईचारे के गुण गाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई का। आपके इस गीत ने राखी के सारे राज हमारे सामने खोल दिए और बहुत सुंदर शुरुआत कर दी गई है इस कार्यक्रम की। और हम देख रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला के प्रधान
हमारे दादा अनिल वर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं और निवेदन है मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए अनिल भाई जी आशा दीदी के साथ। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी माता सुरेंद्र पुरोहित जी से, आप सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब ऑफ मुंडाना की। आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और साथ ही मेरे जो रोटरी परिवार के सभी भाइयों को मैं देख रही हूँ, नरेश भाई जी, अशोक भाई जी, देवरानी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। हमारे तजलाली सिंह जी जो आपके मेयर है, आपका भी सभा में बहुत दिल से स्वागत करते हैं और हम से निवेदन है हमारी आज के अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा, निभा रहे परंपरा। जोरदार करतलध्वनि के साथ पुनः एक बार आपका आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे एस्टिमेटर की ओर के डॉक्टर प्रभुपाल जी भी हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी डॉक्टर जी बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। सुमेश भाई जी आप भी आगे आए। आप इस दैवीय परिवार के बहुत पुराने मेंबर हैं। चंडीगढ़ में आपकी दो मेडिसिन की कंपनी है जिसके आप डायरेक्टर एमडी डायरेक्टर के रूप में इसका कार्यभार संभालते हैं। आगे जगह है सुमेश भाई जी, आइए। चलो एक बार सभा में उपस्थित आप सभी परमात्मा प्यार की पात्र आत्माओं का परमात्मा के इस दरबार में, इस दैवी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बहुत पवित्र प्रेम का नाता निभाने के लिए, प्रभु प्यार के बंधन में बांधने के लिए अपने आप को हम सभी यहाँ पर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि सावन मास की पूर्णमासी को मनाया जाने वाला ये प्यारा सा त्योहार जो हमें रक्षा और बंधन दो शब्द इसमें आते हैं, जो रक्षा का भी सूचक है और जिसमें प्रेम का भी बंधन है। एक ऐसा बंधन जो हमें कई बंधनों से मुक्ति दिलाता है। जैसे कि मैं शुरू में भी कह रही थी कि यूं तो कोई भी बंधन नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बंधन को बंधाने के लिए हम बड़े प्यार से दौड़ कर आते हैं। हर किसी का जो अपनी बहन से या भाई से जो दिल का प्यार होता है उसकी तोड़ इस संसार में नहीं है। अगर भाग्य से कहे या दुर्भाग्य से कहे किसी के पास अगर बहन नहीं है, किसी परिवार में बस भाई भाई है, या किसी परिवार में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं है, तो वो किसी न किसी को अपनी धर्म की बहन, धर्म का भाई अवश्य बनाते हैं और इस रक्षाबंधन की रस्म को अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हमें एक संदेश मिलता है जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम सभी एक प्रभु पिता की संतान, एक परिवार है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई बहन नहीं हो या जिसका कोई भाई नहीं हो। और इस ईश्वरीय दैवी परिवार में आकर तो किसी भी तरह की कमी रहती ही नहीं है। बहनों को बहुत सारे भाई मिल जाते हैं और भाइयों को बहुत सारी दीदियां, बहुत सारी बहनें मिल जाती है। तो एक बार इस बात के लिए तो ताली जरूर बनती है। खुशियों का इजहार होता है ताली से, और डॉक्टर्स कहते हैं कि जितना ताली बजाएंगे तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। इसलिए जब जब आपको खुशी महसूस हो, किसी की बात बहुत अच्छी लगे, दिल को अपील करे, तो ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं करना। यहाँ हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, राखी का एक त्योहार मनाने के लिए आए हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि इस त्योहार में बहुत सारी हमारी प्राचीन ग्रंथों की कहानियां भी जुड़ी हुई है और साथ साथ भारत के इतिहास के भी कई किस्से जुड़े हुए हैं। और हर वो किस्सा, हर वो कहानी
हमें इस राखी का एक नया मतलब, एक नया पहलू निकालकर सामने ले आती है। हो सकता है कि आज के जमाने में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हम भारतीय परंपरा की उस महत्ता को कई बार भूल जाते हैं, या अगर निभाते भी है तो सिर्फ एक रस्म मात्र रह जाती है कि एक त्योहार आया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इसको इस विधि से मनाना है, तो हम बस मना के पूरा कर देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के जितने सारे त्योहार हैं, हमें ये गर्व होता है बताने में कि उस हर त्योहार के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक रहस्य भी समाये हुए होते हैं। वो जितना हमारी शरीर और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उतना ही हमारे सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाने में भी सहायक होते हैं। और इसी तरह का ये त्योहार रक्षाबंधन जो मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं बहुत अधिक आप सबका समय ना लेते हुए इस रक्षाबंधन के पर्व के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालने के लिए निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी से। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डेडिकेटेड सिस्टर है। पिछले 55 वर्षों से आप इन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होकर बाहर भी कई जगहों पर दीदी जी ने सेवाएं दी हैं, नेपाल, पटना, दिल्ली आदि स्थानों पर। और लगभग पिछले 40 वर्षों से दीदी जी यहाँ इस अंबाला की धरती पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। आप अंबाला की ही सुपुत्री है और अंबाला में ही इन ईश्वरीय सेवाओं को दे रहे हैं। और जैसे कि जो भी नजदीक से जानते हैं आशा दीदी को, वो जानते हैं कि आशा दीदी कितनी नम्र स्वभावी निरहंकारी है। हमेशा आदरणीय कृष्णा दीदी जी को आगे रखते हुए, अपनी विशेषताओं को सेवा में प्रयोग करते हुए इस पूरे अंबाला कैंट सब जोन को बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है कि हम सभी बहनों के लिए भी दीदी इस बात में अवश्य आदर्श है कि किस तरह से एक योगी आत्मा का जीवन त्याग और तपस्या भरा होना चाहिए। वो सादगी की मूर्त है और ऐसे आदरणीय दीदी जी परमात्मा प्रेम में बंधने के इस रक्षाबंधन का पर्व, इसका हम सबके जीवन में आज के वर्तमान समय के हिसाब से क्या महत्व है, कैसे इसकी रस्म को हम निभाएं, कैसे प्रभु प्यार के बंधन में बंध जाए, इस बारे में प्रकाश डालेंगे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आशा दीदी जी का स्वागत। ओम शांति। सब प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज सर्वप्रथम रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। यूं तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है, पर रक्षाबंधन बहुत ही स्नेही, बहुत ही प्यारा बंधन है। यूं तो कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, हर एक कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, परंतु ये प्यारा प्यारा बंधन सबको प्यारा भी लगता है और न्यारा भी लगता है, और बहुत स्नेह से ये प्यार भरा धागा बंधन बंधवाया जाता है। आज ठीक है, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं,
ये रक्षा बंधन बांधती हैं, पर विचार किया जाए तो किसकी रक्षा किससे करने की आवश्यकता है? आज केवल बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाई ने ये बंधन बांध दे, भाई ने भी गिफ्ट दे करके अपना कर्ज उतार दिया। ये एक रस्म रिवाज बनकर रह गया। कुछ समय पहले ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी ये धागा बांधते थे, मौली बांधते थे, परंतु आज वो पवित्रता न रहने के कारण सबसे श्रेष्ठ भाई बहन का पवित्र नाता है, जिस कारण बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आज आवश्यकता बहन को भी रक्षा की है, भाई को भी रक्षा की आवश्यकता है। किससे? आज जो मनुष्य के अंदर दूषित संकल्प, दूषित विचार, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की बातें, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों ने जो आक्रमण कर लिया है, इससे रक्षा बहन की भी चाहिए और भाई की भी चाहिए। विचार किया जाए, बहन बड़ी है, भाई छोटा है, बहन देश में है, भाई विदेश में है। अगर बहन पर कोई मुसीबत आती है, क्या भाई विदेश से उसकी उस समय पर रक्षा करने के लिए पहुंच सकेगा? मैं समझती हूँ उस समय पर तो शायद आस पड़ोस के लोग तो फिर भी मदद कर सकते हैं, जब तक भाई को खबर मिले, जब तक भाई आए। यूं परमात्मा की संतान आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं, एक घर से आए हैं और एक घर में जाना है। वो हमारा आत्मिक स्नेह, वो आत्मिक प्यार जो दूर हो गया है, उसको फिर से अगर नजदीक लाया जाए, आत्मिक स्नेह के बंधन में बंधकर चले, तो परमात्मा के द्वारा हमको इस संगम के समय पर ये उपहार प्राप्त होता है कि परमात्मा निराकार शिव स्वयं हमको इन बुराइयों से दूर रहने का बंधन बांधते हैं, ताकि हमारा जीवन देवतुल्य महान श्रेष्ठ बन सके। तो निराकार परमात्मा इन बुराइयों से, इन दूषित विचारों से हमको बचने की प्रेरणा देते हैं। जब ब्राह्मण धागा बांधते थे तो घर की खिड़कियों को, घर के दरवाजों को भी धागा बांधते थे, माना नेगेटिविटी घर में ना आए, वो दूषित विचार हमारे मन रूपी घर में भी ना आए।
नल पर भी राखी बांध देते थे ना, ये जल भी हमारा सहयोगी रहे। वृक्ष को भी राखी बांध देते थे ताकि ये प्रकृति भी हमारी सहयोगी रहे। हम इन बुराइयों से दूर रहे तो आत्मा की रक्षा बुराइयों से सहज हो सकेगी। ये सूत्र स्नेह का सूत्र है, ये सूत्र रक्षा का सूत्र है, ये सूत्र जीवन को परिवर्तन करने का सूत्र है। ये सूत्र पवित्रता का धागा है। ये धागा कोई साधारण धागा नहीं है। अपनी आत्मा की रक्षा, स्व की रक्षा हम स्वयं करें। ये धागा हमको प्रेरणा देता है। जब हम ये रक्षा बंधन बांधते हैं तो हम अपने अंदर प्रतिज्ञा करें, अपने से दृढ़ संकल्प करें कि मुझे इस बुराई पर विजय प्राप्त करनी है। ये रक्षा बंधन बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। वह तिलक तपस्या की निशानी है। वह तिलक आत्म स्वरूप की निशानी है कि आप देह नहीं, आप एक आत्मा हो। वह तिलक विजय की निशानी है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम दिल से प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से मैं इस बुराई को त्यागता हूं और मैं अपने अंदर ऐसे व्यर्थ चिंतन के संकल्प, अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी, तो हमारी आत्मा की रक्षा स्वयं हो सकेगी। और अगर हम सब जितने बैठे हैं आज के दिन एक एक बुराई भी छोड़ने का संकल्प करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। आज ठीक है, बहन भी भाई के लिए बढ़िया से बढ़िया राखी बांधने की पुरुषार्थ करती, चांदी की राखी भी बांधेगी और भाई बहन को क्या गिफ्ट दे रहा है वो भी ध्यान रखेंगे। आज स्थूल रूप में हमारा दृष्टिकोण ज्यादा हो गया है, परंतु ये तो बहुत स्नेह का, बहुत प्यार का बंधन है जो हमको बुराइयों से दूर रहने का एक प्रेरणा देता है। तो आज के दिन विशेष अगर हम ये संकल्प रख करके ये राखी बंधवाएंगे तो हम इस नेगेटिविटी से दूर रह सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। शास्त्रों के अनुसार भी कहानी सुनाते हैं कि इंद्र भी जब दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो जा रहा था तो उसने इंद्राणी से रक्षा बंधन बंधवाया और वो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सका। ये तो बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एक प्रतीक है। अगर हमारे जीवन के अंदर बुराइयां वैसे है तो हम एक रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, पर हमारे अंदर उतना स्नेह, उतना प्यार, उतना अपने विचारों को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प, उतने प्योर संकल्प अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा ये रक्षा बंधन सच्चा रक्षा बंधन हो जाएगा और हम उन दूषित विचारों से
दूर रह सकेंगे। ये रक्षा बंधन बहुत श्रेष्ठ बंधन है। ये राखी साधारण राखी नहीं है, बांधते हैं राखी रक्षा बंधन, ये परमात्मा का एक उपहार है और हमारे जीवन का एक श्रृंगार है। पवित्र बनने का प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे दृढ़ संकल्प रख करके हम सच्चा रक्षा बंधन बनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी। रक्षाबंधन के इस रहस्य को, जो कि बहुत विस्तार पूर्वक और गहराई से समझने वाली बात है, बहुत संक्षिप्त और संयुक्त शब्दों में हम सबके समक्ष गुरु जी ने रखा। इसी को थोड़ा सा कविता के माध्यम से शॉर्ट में हमारे किसी भाई ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा था कि भगवान के प्यार के बंधन में, भगवान के प्यार के बंधन में पवित्रता की प्रतिज्ञा का धागा बांधकर, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर, ज्ञान, प्यार और शक्ति के तोहफे लेकर, दिलखुश मिठाई खाकर, अहंकार, नफरत, दुख, अशांति, डर, हर गलत सोच, बोल और कर्म से अपनी रक्षा करे। आत्मा और परमात्मा के प्यार का यह बंधन ही सच्चा रक्षा बंधन है। तो दीदी जी ने बड़े प्यार से ये जो रक्षा बंधन का महत्व हमारे बीच में रखा। तो बंधन मुक्त बनाने वाला यह मनभावन यह बंधन है, सबकी रक्षा करने वाला पावन रक्षा बंधन है, पावन रक्षा बंधन है, जिसके फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी बधाई, मुबारक, शुभकामनाएं। हमारे रोटरी क्लब के परिवार से हमारे कई डिग्निटरीज जो आज शहर के हमारे बीच आए हैं, ब्रदर राजेश चौधरी जी को भी मैं देख रही हूँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभा में। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सभी भाई आज अकेले नहीं आए, लेकिन अपनी अपनी लक्ष्मी को भी साथ लाए। एक नीलम जी को छोड़ के नरेश भाई नीलम जी को नहीं लाए, आप भी नहीं लाए। अच्छा, रोटरी क्लब की फर्स्ट लेडी वाइफ ऑफ वर्मा जी, मिसेस अनुजा वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। बहन मधु भैया जी को मैं देख रही हूँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन बिंदिया जी, आपका भी स्वागत है। और बहन अलका जी, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कल्याणी सिंह जी के साथ हमारी मधु बहन जी जब भी सभा में आते हैं, आपके खुशनुमा चेहरे को देखकर वैसे भी सभा में थोड़ी ज्यादा रोशनी हो जाती है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। हम इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबको राखी बांधी जानी है, सबको तिलक भी होना है, क्योंकि जो आध्यात्मिक रहस्य हमने समझा उसे तो जीवन में उतारेंगे अपने अपनी शक्ति अनुसार परमात्मा से वरदान लेकर, लेकिन एक जो स्थूल रस्म बनी हुई है भौतिक चीजों के साथ, उसको भी अवश्य निभाएंगे और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसलिए सभी का बहुत थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। तो मैं भी निवेदन करना चाहूंगी, हमारे बीच मेरे साथ बैठे हैं बहन इंदु चोपड़ा जी, जैसे कि बताया था शुरू में कि वार्ड नंबर 24 के आप प्रधान हैं, समाज सेवी हैं और आश्रम से लगभग पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो आश्रम में आने वाली फैमिली से वो तो बहुत पुराना नाता है, लेकिन लगभग 1.5 साल से आप आश्रम में आ रहे हैं। अभी रेगुलर तो नहीं है, लेकिन बहुत प्यार है बहनों से, तो हम जब भी फंक्शन में बुलाते हैं आते अवश्य हैं। तो आपका भी इस प्रोग्राम में स्वागत और निवेदन है अपनी शुभकामनाएं सबको देने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। अरे आवाज थोड़ा सा नजदीक। ओम शांति, ओम शांति। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।
इन शुभकामनाओं में बहुत सारे राज होते हैं और ये दुआएं ही होती हैं जो हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो थैंक यू इंद्र जी। और अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि भ्राता सुरेंद्र गोयल जी से। आप किसी को दे दीजिए, कोई बात नहीं, चाबी दे दीजिए किसी को। आप हमारी अपनी शुभकामनाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। आप ऐसे तो प्रोफेशनली बिजनेसमैन हैं, फाउंडर है आप श्री ओम फिनक्रॉप एंड श्री ओम फाइनेंसर्स के, और प्रेजेंटली आप रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपको हम सबके बीच, इस सभा के बीच में पाकर हमें बेहद खुशी हो रही है। तो आपकी शुभकामनाएं हम अवश्य सुनना चाहेंगे। आशा दीदी, शैली दीदी और सभा में उपस्थित मातृशक्ति बहने और मेरे जो भी साथी, आशा दीदी ने और शैली दीदी ने राखी के त्योहार के बारे में बहुत विस्तार से बताया और ब्रह्मकुमारी आश्रम के बारे में आप सभी अच्छे से जाने। तो मैं थोड़ा सा रोटी के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि जितने हमारे फैमिली मार्केट रोटी के बारे में थोड़ा सा हाथ पकड़ बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। रोटरी क्लब हमारा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो यूएसए से शुरू हुआ था और ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी ब्रांचेस है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर सिटी में रोटरी क्लब के माध्यम से हम कम्युनिटी सर्विस के कार्य करते हैं। अंदर दिस रोटरी क्लब हमने रोटरी कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, शायद आप लोगों को पता होगा, जहाँ बहुत कम पैसों से इलाज किया जाता है। और लेटेस्ट मशीन वहाँ है जो कि हरियाणा के कई मशीन ऐसी हैं जो कि हरियाणा के बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक काफी डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज है। इसी तरीके से हमारे ये एक हमारा स्कूल है जिसको हम रोटरी स्कूल बोलते हैं, जिसमें जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उनको पढ़ाया जाता है और वहीं पर उनके हॉस्टल भी बनता है। उसके साथ ही हम एक स्कूल बंद कर रहे हैं जिसमें चलाया जाता है और ये स्कूल हम सब में चला रहे हैं। इसके साथ ही हम समय समय पर समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, जैसे कि उस वर्ग में हमने जो ब्लड विक्टिम्स हैं उनकी खाना को बहुत लोगों ने बांटा और वो खाना और वो खराब हो जाता है। तो हमने उसको ट्राई किया, जैसे नोबेल प्राइज है उनको हमने सर्टिफिकेट दिए, तो इस तरह की हम देते हैं। और हमारे रोटरी हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल में जब कोई बहुत गरीब पेशेंट आता है अपने इलाज का पैसा नहीं दे सकता तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जैसा ही होगा उसकी मदद करते हैं। तो इसी के लिए हम समाज की सेवा की कार्य कर रहे हैं। हर वर्ष रोटरी क्लब में नए प्रेसिडेंट, नए सेक्रेटरी, नई टीम आती है और नए विचार आते हैं, उसके माध्यम से हम सेवा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी का। रोटरी क्लब की सेवाएं तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। और अच्छा है ऐसी सभा में जब ये बताया जाता है तो जिनको अभी तक नहीं पता और ना पता होने के कारण जो वो लाभ नहीं ले पाते, वंचित रह जाते, उनको ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ इस तरह की भी कोई सेवाएं चल रही है और जिसमें जो फाइनेंशियली खासकर मजबूर है वो उसका लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो रोटरी का योगदान है सचमुच बहुत ही रिमार्केबल है। तो हम बहुत दिल से अप्रिशिएट करते हैं रोटरी की सभी सेवाओं को
और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से समाज को और बेहतर बनाने में रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला एंड द होल रोटरी आगे ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी के प्रांगण में हम बैठे हैं और एक बहुत पवित्र त्योहार हम मना रहे हैं। इस पवित्र त्योहार के साथ ही अगस्त मास में एक और विशेष दिन है जो ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में बहुत बहुत मायने रखता है और वह है 25 अगस्त। 25 अगस्त जिसमें हमारे इस विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर प्रकाश मणि दादी जी, उन्होंने अपने इस भौतिक जगत की यात्रा को पूरा कर अव्यक्त आरोहण किया। तो उनके स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में लगभग 147 देशों में जहां भी हमारे सेवा केंद्र हैं, तो उन सभी देशों में इस दिवस को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने दिए हुए भाईचारे के संदेश को दादी जी ने साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के बाद पूरे तन मन धन की लगन से अपने पूरे जीवन को स्वाहा समर्पण करके पूरे विश्व में फैलाया। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देती थी विश्व बंधुत्व का, लेकिन वो सिद्धांत को जीती थी। और ऐसी आदरणीय राजयोगिनी दादी जी जिनके सम्मान में इस वर्ष जब उनकी 16वीं पुण्यतिथि ब्रह्मा कुमारी ने मनाई, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दादी जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है जब किसी व्यक्ति के नाम पर सरकार के द्वारा इस तरह का रिकॉग्निशन मिलता है। और खैर ब्रह्मा कुमारी कभी भी सम्मान की तो प्यासी रही ही नहीं है। हमारी निस्वार्थ सेवाएं हैं जो सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ है कि परमात्मा ने सुंदर दुनिया को जितना सुंदर बनाया था, हमारी जिम्मेवारी उसको और सुंदर बनाया जाए, न कि अपने कर्म या अपनी राय से उसको बिगाड़ा जाए। तो आओ हम सब मिलकर ऐसे ही प्रयास को और आगे बढ़ाए, इस संसार को और सुंदर बनाए। और मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दाता अनिल वर्मा जी, जो आज बहुत ही हमारे प्रेम भरे निमंत्रण को स्वीकार कर हमारे बीच पधारे हैं। संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी हमारे अनिल भाई जी का। अनिल भाई जी अभी रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रोफेशनली आप बिजनेस एसोसिएट विद न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड हैं। आप कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं जूनियर क्लब ऑफ इंडस्ट्रीज के, मेंबर जेसीआई क्लब, पोस्ट मास्टर ऑफ लॉज चैम्बर नंबर 8, वाइस प्रेसिडेंट खत्री सभा अम्बाला। और इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़कर जब आप समाज की सेवा में लगे रहते हैं, तो उसमें भी आप अभी भी वर्तमान में भी ट्रस्टी हैं लॉज चैरिटी नंबर 8 के एंड हमेशा फाउंडेशन के। हम बहुत पुराने समय से दाता अनिल जी को जानते हैं। लगभग मैं समझती हूँ 12 साल पहले हम लोग माउंट आबू गए थे, जो ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर है, और तब से और ऐसे भी रोटरी क्लब के साथ वैसे भी ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा नाता है। कई तरह के प्रोजेक्ट हमने जो के मतलब हमारी पॉलिसी में आ गया है कि एक प्रोग्राम करना है तो मानव मिलकर करना है। तो अभी भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी हमें रोटरी क्लब में मनाया फ्राइडे को, और आज फिर से हमारे प्यार भरे विनतियों को बहनों के आग्रह को स्वीकार करके आप यहाँ पधारे हैं। तो आपको माइक हैंड ओवर करने से पहले मैं और हमारी प्यारी हस्तियों को, प्यारी दीदियों को यहाँ देख रही हूँ। हमारी अंशु दीदी यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। और हमारे बहुत ग्रेट म्यूजिशियन एंड सिंगर उमेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। बहन कमलेश शर्मा जी हमारे रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप भी यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सभा में। और मैं निवेदन करना चाहूंगी दाता अनिल वर्मा जी से अपना मुख्य अतिथि के रूप में अपनी शुभकामनाएं इस सभा में देने के लिए।
कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी, शैली दीदी, अलका दीदी, भ्राता राकेश जी, मैम चावला, सभी ब्रह्मकुमारी बहनों भाइयों, गैलेक्सी ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स, रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला, नरेश जी, सेक्रेटरी सुंदर गोयल जी, बालाजी साजन पास्ट प्रेसिडेंट गुगलानी जी, डायरेक्टर कम्युनिटी राजेश चौधरी जी, बोर्ड मेंबर्स अंजलि रावत जी, उमेश जी और सभी एल्स ब्रह्म कुमारी बहनों भाइयों बच्चों। राकेश जी के बारे में एक शब्द मैं जरूर कहूंगा, इतने बहुत अर्थ है। जब बहुत तकलीफ से मुझे झुककर मिले, जब बहुत तकलीफ से मुझे झुककर मिले, जब मुझे नजर उठाकर देखा कि उनका खत तो मुझसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे वो झुककर मिले। थैंक यू सर। उनके पहले में जब ब्रह्मा बाबा जी ने अपनी सब परिवार जोड़कर एक 300 बहन भाइयों के साथ इस धर्म की रचना की, तो एक बहुत ही अजीब समय था। 300 सदस्यों में 11 लेडीज थी, महिलाएं थी। उस समय महिलाओं को आदर नहीं दिया जाता था, उनकी किसी भी तरह की कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी, राधा उन पर अत्याचार किया जाता था। बाबा जी ने महिलाओं को उस अत्याचार से बचाया और इस समाज की, ब्रह्म कुमारी समाज की स्थापना की, जिसका आज हम गीता जात का उदाहरण देखते हैं। पूरे विश्व में 9,000 शाखाएं आश्रम ब्रह्म कुमारी के हैं। इतना बड़ा समाज, एक साथ समाज, उन्होंने कार्य किया। उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उन्होंने तो अपने स्थान पर दिए लेकर करते हैं, उन्होंने जो हमें उनकी आशीर्वाद की आशा करता हूँ। अभी शैली दीदी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि किस तरह से देश की सेवा करते हैं। जब चंद्रयान 3 अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला था, उन्होंने बताया कि हमारे हर आश्रम में एक पूजा की जा रही थी, एक प्रार्थना की जा रही थी प्रभु से कि ये चंद्रयान ठीक ठाक से सफलता से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं इनके समाज का, ब्रह्म कुमारी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस स्थान दिया विश्व में। रोटरी का और ब्रह्म कुमारी का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों संस्थाएं समाज सेवा करती हैं और देश के उत्तरण के लिए, देश की उन्नति के लिए कार्य करती हैं। प्रभु करे कि ये हमारा संबंध बना रहे और इसी तरह हम मिलजुल कर देश की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें और एक नया समाज, एक नशामुक्त समाज जो ब्रह्म कुमारी जी बनाने जा रही है और बना रही है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला की तरफ से आपको हर तरह की आश्वासन दिलाता हूँ। आपकी सेवा के लिए हम हर वक्त आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। और ओम शांति शांति। इस पुण्य त्योहार की एक बार फिर हम सबको बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पास मैसेज है कि आप बहनों का ऑनर भी करना चाहते हैं इस रक्षाबंधन के पर्व पर। मैं समझती हूँ कि लास्ट में जब हम आपको ऑनर करेंगे तभी हम कर सकते हैं इस विषय को। और अभी क्योंकि एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में हम बैठे हैं, बात चल रही है प्रभु प्यार के बंधन की, प्रभु अनुभूति की, उस राखी के खर्ची के रूप में अपनी बुराइयों को दान करने की। तो आइए कुछ मिनट हम राशि और अनुभूति की ओर बढ़ते हैं।
निवेदन है सभी से थोड़ा सीधा होकर बैठेंगे सभी। और क्योंकि बहुत सारे हैं जो फर्स्ट टाइम राजयोग करने वाले होंगे, तो उनके हेल्प के लिए और बाकी सभी का भी एक जैसा संकल्प रहे, उसके लिए मैं निवेदन करूंगी हमारी बहुत ही मीठी से राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन जी से। वो गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हमें इस राजयोग की यात्रा पर ले चलेंगी। राजयोग जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की रीति है, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने की बहुत ही साइंटिफिक और अति सहज विधि है। ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन जी। ओम शांति। अगर कोशिश करें तो खुली आंखों से इसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप मंच पर सामने ज्योतिर्बिंदु रूप लाइट के रूप में देख रहे हैं, आप वहां अपनी आंखों को एकाग्र कर सकते हैं और मन को हमारे शब्दों के साथ उसको दिशा देते जाएं। परम पिता परमात्मा की मैं श्रेष्ठ रचना इस भौतिक शरीर में विद्यमान मैं चैतन्य शक्ति मैं ऊर्जा इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर नश्वर, मैं आत्मा अविनाशी, अजर अमर शक्ति परमात्मा जो मेरे सर्वोच्च पिता है, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, उनकी मैं दिव्य संतान हूँ। वो शांति के साथ है, वो प्रेम के साथ है, वो सर्वशक्तिवान है। मैं उनके दिव्य संतान होने के नाते मैं तो शांति के सागर की दिव्य संतान, शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा परम रक्षक सर्वशक्तिमान। महसूस करें परमात्मा की असीम शक्ति मेरे चेहरे पर प्रकाश के रूप में आ रही है। मेरा मन उन असीम शक्तियों को प्राप्त करके शक्तिशाली हो रहा है। इतना शक्तिशाली जो समाज में विश्व में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अब मेरे मन को छू नहीं पाती। कोई अवगुण मेरे मन को गुलाम नहीं बना सकता। परमात्मा की असीम शक्तियों को पाकर
मेरा मन सशक्त हो रहा, परमात्मा की इस परम शक्ति के आगे मन ही मन संकल्प करना, मैं इतना पॉजिटिव, इतना शुद्ध अपने मन को रखूं, जो कोई भी नकारात्मक विचार इन मन को प्रभावित नहीं करे। परमात्मा की रचना सदा मुस्कुराते हुए, सदा खुश रहकर सबको खुशियां पाए। अपना राइट हैंड सिर पर रखते हुए महसूस करें, जो मैंने संकल्प किया है परमात्मा मुझे तथा सुंदर कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद करें और फील करें सर्वोच्च पिता की सर्वशक्तिमान है। मैं निश्चिंत हूँ, मैं सुरक्षित, मैं सदा खुश। ओम शांति शांति शांति। आप मुझे ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहन जी। इस सुंदर मेडिटेशन के द्वारा कुछ क्षण ही सही हर एक को प्रभु प्यार का और उसकी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ होगा, और यही एहसास सदा हमारे जीवन में बना रहे। उसके लिए जरूरी है कि हम खुद से मेडिटेशन करना सीख जाए। अभी तो बहन ने कराया और जैसे उंगली पकड़कर चलाया तो कुछ अनुभव हमने किया, लेकिन ये इतनी सरल विधि है कि हर कोई कर सकता है, बस एक बार अच्छी से सीखने की जरूरत होती है। तो अभी तो खैर राखी का त्योहार आ रहा है, कई जगह आपका आना जाना भी होगा। तो 1 सितंबर से 5 सितंबर 5 दिन का विशेष राजयोग शिविर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो शाम को 6 बजे का टाइमिंग रहेगा, 6 से 7 बजे, सिर्फ 1 घंटा आपको आना है। और मेडिटेशन की बहुत सरल और सहज पूरी डिटेल विधि आपको बताई जाएगी। उसके लिए जो नॉलेज जानना जरूरी है, बेसिक्स जो जानना जरूरी है, वो बताकर गाइडेड मेडिटेशन भी कराया जाएगा, ताकि आप अपने आप से भी अपने घर में रहते, अपने कारोबार में रहते मेडिटेशन का आनंद ले सके, परमात्मा से मिलन बना सके। तो जो भी आना चाहते हैं अपना नाम पीछे हमारे सीताराम भाई जी बैठे हैं, एक बार सीताराम खड़े हो जाए, आप देखें तो उनका अपना नाम नंबर लिखवा के जाए, ताकि फिर से रिमाइंडर हम आपको भेज देंगे। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि शाम को 6 बजे का टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो आप अलग से उनको लिखवा के जाए जो टाइम आपके लिए सुटेबल है, तो उस टाइम में सेपरेटली भी आपको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी कला है जो हर एक को आना आज के जमाने में परम आवश्यक है, बहुत बहुत एसेंशियल है। मतलब जैसे रोटी के बिना जीना मुश्किल है, पढ़ाई के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है, इसी तरह से अगर जीवन में शांत रहना, सदा खुश रहना और हर निगेटिविटी से अगर सेफ रहना है तो मेडिटेशन मस्ट है अभी के समय।
और हर कोई जरूर सीखे और हम रहेंगे इसी सेवा में आप सबके साथ हैं। फिर एक बार हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का, आज की सभा में उपस्थित सभी परिवार की संतानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन में करना चाहूंगी नरेश भाई जी से, वो भी आकर अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। मैं समझती हूँ नरेश भाई तो हमारे दोनों तरफ से, जब आप हमारी से जोड़ी तो दोनों तरफ से वोट ऑफ थैंक्स तो फिर आपका ही बनता है, इसलिए अपने दिल के उद्गार के साथ साथ वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। आदरणीय योग राजयोग में देवी स्वरूप बहन आशा दीदी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई प्रधान एवं सचिव महोदय रोटरी क्लब वार्ड नंबर 24 से म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे बहन जी, सभा कक्ष में बैठे बहनों भाइयों, दीदी ने मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए चुना क्योंकि मैं दोनों तरफ से रोटरी क्लब में सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आश्रम में सबसे जूनियर सेवक होने के नाते भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये अभी जो आपने मेडिटेशन करा, मैं योगी आदमी हूं, उसके 2 फायदे हैं। आपके तन मन और शरीर में जो परिवर्तन आएगा वो तो आएगा ही आएगा। आप अगर आंखें खुली रख के लाइट की ओर देख के करेंगे तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज तराटक आसन भी हो जाता है, जो कि बहुत ही बहुत आपकी दृष्टि के लिए उचित और उत्तम आसन है। ये दोनों चीजें आप याद रखें। और मैं धन्यवाद आशा दीदी के साथ साथ कृष्णा दीदी का सबसे पहले करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज हम सब इस आश्रम में आज का त्योहार मना रहे हैं। तालियां बजते रहनी चाहिए दीदी के लिए। और मैं जिसका नाम लूंगा, आप लोगों को अभी तक शांत रखा हुआ था, आपने जोरदार ताड़ियों से मेरे पीछे जिसका भी मैं धन्यवाद करूंगा, आपने मेरा साथ देना। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जिसका धन्यवाद करेंगे उसका डबल सम्मान होता है, और आप जब ताड़ियां बजाते हैं तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो सबसे पहली ताड़ी हमने किसके लिए बजाई? कृष्णा दीदी के लिए। मजा नहीं आया? दूसरी ताली मंच पर विराजमान शैली दीदी और आशा दीदी के लिए, जो हर समय काफरे हैं समाज सेवा के लिए। आप ये देखो 25 तारीख को हमारे साथ रोटरी में इन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, कल 2-3 जगह और गए, और आज आप सबके बीच में फिर आपको मंत्रण करके हमारे से ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, आप लोगों को रक्षा करने के लिए आप लोगों। तीसरी ताड़ी मैं करना चाहता हूं आप सबके लिए। अगर आप ऑडियंस ना आए तो ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का कोई फायदा नहीं। और चौथा, मैं रोटरी बंधुओं के लिए कि 12 साल पहले हमने एक प्रथा चलाई थी कि कोई भी त्योहार साल में कम से कम हम 2 बार, एक रक्षाबंधन का और एक योगा का, हम इकट्ठे मनाएं, ताकि ये दोनों ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं सौभाग्यशील हूँ कि जो भी प्रधान आता है, एक मेरे निवेदन के ऊपर, क्योंकि उम्र पकड़ के अगर मैं दीदी मेरे को मार्ग दिखाती है तो मुझे मार्ग अपने प्रधानों को भी दिखाना पड़ता है। और आज ये दोनों सुरेंद्र जी ने मेरे से वादा लिया कि मैं बोलूंगा नहीं। मैं कहा आपको बोलना है, आप चलो तो सही, ना बोलना। और आज देखो बोले भी, और आपके सामने रोटरी का भी बताया, जोरदार कार्य।
दिस कॉन्फिडेंस। अब ज्यादा समय ना लेता हुआ अंत में दीदी ने हमें परसों सिखाया कि राखी वाले दिन कोई ना कोई अपना विकार का रेजोल्यूशन आप पास करें, अपने मन में लें कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं समय और आपका भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, और जब आपका समय अच्छा हो और भाग्य साथ दे रहा हो तब सुख का अनुभव शांति से करना है, और जब आपका समय खराब हो और भाग्य साथ ना दे रहा हो तब आपने उस समय आके यहाँ मेडिटेशन करना है, ना कि दुख में घर में चिंता करना है। आज ये मेरे जाने से बाद आप दोनों ही अपने साथ एक ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि ना हमने चिंता में रहना है, ना हमने ओवर खुशी करनी है। हमने हर हाल में बाबा का सेवक रहना है और समाज के लिए अच्छे काम करने हैं, अपने परिवार के लिए अच्छे काम करने हैं। एक बार जोरदार ताड़ियां सबके लिए, खड़े होकर दीजिए प्लीज, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए के लिए जोरदार ताड़ियां। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब राकेश भाई जी को देना जरा हमारा मोमेंटो। आप रोटरी क्लब के जितने भी सदस्य हैं मंच के पीछे आ जाएं, मंच के पीछे आ जाएं, हमारी भाभियां भी आ जाएं, प्लीज जल्दी करें। बाबा की तरफ से ब्रह्म कुमारी समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इस पावन पवित्र त्योहार में हमें बुलाया और हमें इस तरह इज्जत समाज दी जिसके हम काबिल थे भी नहीं। एक बार पुनः सभी ब्रह्म कुमारी बहनों भाइयों का तहे दिल से मन की सहयोग से जिनकी ग्रहण के धन्यवाद। शिव देती सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परम पिता शिव देती सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण।
कन्याकुमारी सभा के लिए बहुत सुंदर डांस